हेलो, कैसे हैं मित्रों। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया। मित्रों, आज मैं बतलाऊंगा कि आखिर व्यक्ति मुकदमा कैसे जीतता है। जब आप केस लड़ते हैं, न्यायालय में मुकदमा फाइल करते हैं, तो सभी के मन में यह भावना रहता है, सभी के मन में यह जिज्ञासा रहता है कि हम जो मुकदमा दायर कर रहे हैं उस मुकदमा को जीते। तो इसी टॉपिक पर मैं आज आप लोगों को बतलाऊंगा कि आखिर मुकदमा कैसे जीतते हैं और मुकदमा क्यों हार जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसे आप ध्यान से सुनिए और वीडियो पर बने रहेंगे तो सभी बातों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों, आप कोई भी मुकदमा न्यायालय में दायर करते हैं, जैसे सिविल से रिलेटेड कोई भी मुकदमा आप न्यायालय में दायर करते हैं, जैसे टाइटल सूट हो, कोई रिट याचिका हो, या बंटवारा सूट हो, या पार्टीशन सूट हो, एवं प्रकार से किसी भी तरह का जो सिविल से रिलेटेड मुकदमा है उसको आप न्यायालय में दायर करते हैं, तो आप यह बात जानिए कि जिस समय आप न्यायालय में वह मुकदमा दायर करते हैं और वह मुकदमा आपका न्यायालय में एडमिट होता है, तो एडमिट तब ही होता है कि जब उस मुकदमा में आपका जीत सुनिश्चित होता है। अगर आपका टाइटल उसमें नहीं बनता है, आपका अधिकार अगर उसमें नहीं बनता, तो वह मुकदमा एडमिट नहीं होता, वह मुकदमा एडमिट से पहले ही खारिज हो जाता। तो आप जो मुकदमा करते हैं वो ऑलरेडी आपका टाइटल है, उसमें आपका अधिकार है, तब ही वह मुकदमा जो है न्यायालय में एडमिट होता है। अब जब आपका मुकदमा न्यायालय में एडमिट होता है, उसी समय जीत सुनिश्चित हो जाता है, तो प्रश्न उठता है कि आखिर ये 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल मुकदमा आदमी क्यों लड़ता है, ये प्रश्न उठता है। तो मित्रों, जब आपने अपना पक्ष रखा, आपने अपना डॉक्यूमेंट रखा, आपने अपना पक्ष रखा और उस पक्ष में आप जाने अथवा न जाने, लेकिन जो आपके अधिवक्ता महोदय हैं वो सारी कानूनी व्यवस्था को उसमें लगाते हुए, सारी कानूनी व्यवस्था को देखते हुए उस प्रिंट को लिखते हैं और तब वह न्यायालय में दायर करते हैं। तो उसमें वह व्यवस्था बैठाते हैं कि आखिर आपका टाइटल कैसे सिद्ध हो, कौन से कानून का व्यवस्था बैठावे कि आपका मुकदमा जो है एडमिट हो जाए। और यह बात आप नहीं जानते हैं, 99% लोग नहीं जानता है, क्योंकि न्यायालय में जो मुकदमा दायर होता है वह अंग्रेजी में वकील साहब लोग लिखते हैं, और मैं समझता हूँ कि 90% लोग उसको समझते ही नहीं हैं कि आखिर इसमें क्या लिखाया है। तो लिखाया उसमें जो भी हो वह आपके पक्ष का बात लिखाया है, आपके अधिकार का बात लिखाया है। अगर आपका अधिकार नहीं बन रहा है तो एन केन प्राकेन किसी भी प्रकार उसमें आपका अधिकार बनाया गया है और वह अधिकार बना करके ही लिखा गया है, तभी आपका जो है मुकदमा जो है वहाँ एडमिट हुआ। तो जब आपका अधिकार बना, मुकदमा एडमिट हो गया, तो अब जो है
यह केस क्यों चलता है, ये प्रश्न उठा है, मैं पहले बतलाया हूँ। तो आपको जो बात रखना था वो आपने रख दिया। अब जो है न्यायालय उस पार्टी को भी मौका देगा जो आपका प्रतिद्वंदी है, जो कोर्ट के दृष्टि से जिसको प्रतिवादी कहते हैं। तो आपने जो वाद किया उसका कोई तो प्रतिवाद करेगा। जब प्रतिवाद करेगा, वाद प्रतिवाद होगा, तभी तो उसमें से निष्कर्ष निकलेगा। तो आपने अपना बात रखा अपने हिसाब से, अपने अधिकार से। अब प्रतिवादी जो है उस बात को रखेगा अपने हिसाब से, उनका भी अधिवक्ता होंगे। अब वो अपना व्यवस्था बनाएंगे कि आपने जो बात कहा है उस बात को वो कैसे काट दें, और उसमें कानूनी व्यवस्था को, कानूनी सिस्टम को सजाते हुए अब वो प्रतिवाद करेंगे। अब महत्वपूर्ण यहाँ यह हो जाता है कि आपने जो जितना बात कहा, अगर उसे आप न्यायालय में साबित कर दिए, आपने जो बात कह के न्यायालय में गए, उस बात को आप साबित कर दिए कि मैंने जो बात कहा है वह साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ सही है, तो आपका जीत सुनिश्चित हो गया। आप जीत गए मुकदमा। और हार क्यों गए भाई? तो हार इसलिए गए क्योंकि आपने जो वाद किया, आपने जो वाद रखा न्यायालय में, और आपका जो है प्रतिवादी जो अपना प्रतिवाद रखा उस न्यायालय में, तो उस समय आपके प्रश्न को वो काटा और उसका प्रश्न जो है आपके प्रश्न को पराजित कर दिया। आपने जो बात रखा था उस बात को वह झूठा साबित कर दिया कि यह जो बात कहे हैं यह झूठ कह रहे हैं। और इस परिस्थिति में वो प्रतिवादी जो होते हैं वो अपने बात को रख देते हैं। अब प्रतिवादी भी मुकदमा जीत जाते हैं। जब आपका मुकदमा खारिज होता है तो वहां जीत प्रतिवादी की होती है। तो जीत दोनों ही परिस्थिति में है, वादी का भी जीत हुआ, प्रतिवादी का भी जीत हुआ। तो वादी जो है वह अपना वाद करते हैं और प्रतिवादी उसका जवाब देते हैं। तो मित्रों, आप जो भी मुकदमा दायर करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, आप जो भी मुकदमा दायर करते हैं उसमें सबसे पहले आपको यह अधिवक्ता महोदय से जान लेना होगा कि आखिर महोदय हमने जो मुकदमा किया है, हमारा जो मुकदमा एडमिट हुआ है, उस मुकदमा में हमें कौन कौन सा साक्ष्य महत्वपूर्ण ढंग से जो न्यायालय के सामने जो है साबित करना है, और हम उसको कैसे साबित करेंगे। अगर इस परिस्थिति को आप पहले से ही सोचकर सुदृढ़ हो जाएंगे तो आप मुकदमा नहीं हार सकते हैं। क्योंकि मुकदमा तभी एडमिट होता है जब आपका अधिकार बनता है, आपका टाइटल बनता है। आपके अधिकार को प्रतिवादी वो अपने प्रतिवाद से आपके वाद को खारिज कर देता है, आपके कहे हुए आपके प्रश्न को गलत सिद्ध कर देता है, तब आप मुकदमा को हार जाते हैं। तो मुकदमा आप अगर किए हैं तो यह बात माइंड में मेकअप करके चलना पड़ेगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं जो न्यायालय में बात कहा हूँ अधिवक्ता महोदय के द्वारा, उस बात को मैं कैसे सिद्ध करूँ, ये जवाबदेही आपकी बनती है। और इस जवाबदेही को अगर आप पूर्ण कर लेते हैं तो मुकदमा किसी भी परिस्थिति में आप नहीं हार सकते हैं। मुकदमा आप तो जीते उसी समय जिस समय आपका एडमिट हुआ। सो मित्रों, जब भी आप किसी भी न्यायालय में या ऐसे जीवन के किसी पड़ाव में ऐसा मौका आता है कि आप जब मनुष्य हैं और यहाँ कानूनी व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं,
तो जीवन के किस पड़ाव में मुकदमा लड़ना पड़ जाए, आप ज़मीन जायदाद जोत रहे हैं या वैसे बहुत सारी बातें हैं जो सिविल प्रोसेस में आते हैं, तो किसी भी सिस्टम का अगर मुकदमा आपको लड़ने का नौबत आ जाए तो उस समय आपको यह चीज़ ध्यान रखना होगा कि आप जो मुकदमा कर रहे हैं, मुकदमा अगर आपका एडमिट हो गया तो सबसे पहले अधिवक्ता महोदय कौन कौन से बात को, उसमें कौन कौन से पॉइंट को अंकित किए हैं, उस पॉइंट को मानसिक रूप से आपको तैयार हो जाना होगा कि मुझे इस चीज़ को सिद्ध करना है और इस बात को सिद्ध करने के लिए हमें प्रमाण चाहिए। और जब आप प्रमाण उसका दे देंगे तो मुकदमा आपको कोई हरा नहीं सकता। सही ढंग से होने पर। और मित्रों, यही चीज़ बहुत सारे साथीगण बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि आखिर मुकदमा आप कैसे हार गए, आखिर आप मुकदमा कैसे जीत गए। तो भाई, दो प्रतिद्वंदी है, हमने जो बात रखा हो सकता है कि हमारा वकील कमज़ोर रह गया, हमारे बात को हमारे साक्ष्य को प्रस्तुत न कर सका और प्रतिवादी जो है अच्छे अधिवक्ता से मुकदमा लड़ गए और उनका जो है अधिवक्ता सही ढंग से अपने मुवक्किल के साक्ष्य को और प्रतिवाद को जो है प्रस्तुत किए और उसे सही उन्होंने न्यायालय में साबित किया, इसलिए उन्होंने मुकदमा को, हमारे मुकदमा को खारिज कर दिया। सो मित्रों, आप यह माइंड मेकअप करिए कि जब आप मुकदमा दायर करते हैं उसी समय जब आपकी जीत सुनिश्चित होती है तभी आपका मुकदमा दायर होता है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके काम का होगा और आगे आप लोग प्रेम भाव बनाए रखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारी जानकारियां मैं इस वीडियो पर लाते रहूँगा जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद मित्रों।